नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन होती है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, यानी कब्ज के क्या कारण होते हैं और इसकी क्या होम्योपैथी दवाइयाँ होती हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, कब्ज की शिकायत आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही है। उसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। एक तो अनहेल्दी डाइट, यानी पेशेंट अगर फैटी फूड ज़्यादा खाता है, ऑयली फूड ज़्यादा खाता है तो बोल सिस्टम पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, जिसके कारण पेशेंट कब्ज का शिकार हो जाता है। इसके अलावा इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, तनाव का ज़्यादा होना, या फिर पेशेंट अगर लंबे टाइम से कोई दवाइयाँ खा रहा है तो उसके कारण भी कब्ज हो जाती है। दोस्तों, कब्ज के और कारणों की बात करें तो डिहाइड्रेशन भी इसका एक कारण हो सकता है, यानी पानी की कमी हमारे शरीर में हो तो कब्ज हो जाती है। इसके अलावा टाइम पर खाना न खाना या चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करना, ऐसी कंडीशन में आप इन सब का परहेज करें। कॉन्स्टिपेशन किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है। बच्चों में भी देखने को मिलता है, अडल्ट्स में भी और बूढ़े लोगों में भी हो सकता है। दो टाइप का होता है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। क्रोनिक जो लंबे टाइम से चलता आ रहा है, एक्यूट जो कुछ समय पहले ही होना शुरू हुआ है। इसके बाद अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाए, सीवियर कंडीशन का हो, तो पाइल्स, फिशर्स जैसी बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई न खाएं। मैं इसकी कुछ कॉमन दवाइयां बता देता हूं कि किन लक्षणों में उन्हें हम देते हैं। दोस्तों, इसमें एक दवाई होती है नक्सोमिका। नक्सोमिका पेट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है, जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, हमेशा बैठे रहने का काम होता है, मेंटल स्ट्रेस जिनका ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत कम देखने को मिलती है या फिर ना होती है। ऐसे में पेशेंट का स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, इनसफिशिएंट हो जाता है, इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है। जब पेशेंट स्टूल पास करने जाता है तो उसके बाद भी पेशेंट के स्टूल पास करने की इच्छा होती है। दिन में कई बार भी पेशेंट स्टूल पास करने के लिए जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में नक्सोमिका हम उन लोगों को देते हैं जो शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं या फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। होम्योपैथी में कॉन्स्टिपेशन के लिए एक दवाई होती है ब्रायोनिया एल्बा। ये दवाई पेशेंट को हम तब देते हैं जब ड्राई हार्ड स्टूल हो, स्टूल पास करने में पेशेंट को बहुत डिफिकल्टी होती हो, लार्ज लंप्स देखने को मिलते हों और कब्ज के साथ साथ पेशेंट को सर दर्द की भी शिकायत हो जाती है। कब्ज के कारण कई बार पेट में दर्द देखने को मिलता है। ऐसे में ब्रायोनिया दवाई हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में एसाफोइटिडा के नाम से एक दवाई होती है जो हींग से बनी होती है। हींग लंबे टाइम से भारत में यूज़ किया जाता है पेट की सफाई के लिए। पेट से संबंधित कोई भी रोग हो, गैस हो, कब्ज हो, अपच की शिकायत हो, तो ऐसी कंडीशन में हींग बहुत अच्छा रहता है। एसाफोइटिडा मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिलता है, गैस से भी, कब्ज से भी। दोस्तों, होम्योपैथी में अगली दवाई ग्रेफाइटिस होती है। ये दवाई भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन में बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट का स्टूल बहुत लार्ज होता है और ड्राई होता है। दोस्तों, ऐसी सिम्टम्स में ये दवाई असरदार रहती है। ये एक नेचुरल लैक्सेटिव के तौर पर काम करती है। जिन लोगों में लोअर एब्डोमेन में यानी पेट के निचले हिस्से में हैवीनेस देखने को मिलती हो, भारीपन देखने को मिलता हो, इसके साथ ही कई बार पेशेंट को दर्द भी देखने को मिलता हो और एनल रीजन पर बर्निंग, इचिंग भी हो जाती हो, पाइल्स भी हो जाते हो, ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें लाइकोपोडियम एक दवाई होती है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब खाना खाने के बाद डाइजेशन खराब हो जाता है पेशेंट का। ऐसे में पेशेंट को गैस बन जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को रेगुलर रहती है। लाइकोपोडियम में पेशेंट के सिम्टम्स की बात करें तो कब्ज के साथ पेट दर्द देखने को मिलता है, खासतौर पर लोअर एब्डोमेन में, और खाना खाने के बाद परेशानी बढ़ती है। साथ में फ्लैचुलेंस यानी गैस बनती है, गैस पास होती रहती है और खट्टी डकारें भी कई बार आ जाती हैं। तो ऐसे में लाइकोपोडियम पेशेंट को डॉक्टर की सलाह पर ही देनी चाहिए या होम्योपैथी की कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से कब्ज है यानी क्रोनिक कंडीशन की कब्ज है या एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
प्रॉपर केस टेकिंग के बाद ही पता लग पाएगा कि आपको कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन सूट करेगी और उसकी क्या डोज रहेगी। इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।